गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो चलिए लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए चेक करते हैं करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जब से आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं और जब से उन्होंने आपका साथ छोड़ा है ना, मतलब जब से वो इस कनेक्शन से बाहर गए हैं, मुझे लग रहा है वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। एंड उनकी लाइफ ना, जैसे होता है ना बीच मझधार में किसी की लाइफ फंस जाना या ऐसे स्टक हो जाना कि लाइक इंसान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यार ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। आई थिंक उस कंडीशन में मुझे आपके पार्टनर दिखाई देते हैं और ऐसे में ये फील करते हैं कि काश मैंने उस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले लिया होता, यानी कि आपके साथ जो रिश्ता था उसके लिए स्टैंड ले लिया होता, या मैंने उस रिश्ते में एफ़र्ट डाल लिए होते, उस रिश्ते में मैंने काम कर लिया होता, तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। तो कहीं ना कहीं एक बीच मझधार में कोई इंसान फंस जाता है ना, वैसी एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है जहाँ ये परेशान है। ठीक है, यहाँ पर डेथ कार्ड है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि की यहाँ पर एनर्जी है। एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने एक सच्चा प्यार अपनी लाइफ में खो दिया, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स बहुत अच्छी एनर्जी होती है। आई थिंक आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर थी, आपने सच्चे दिल से इस इंसान से प्यार किया था, आपने अपनी रियल एंड ट्रू एनर्जीज़ को इन्वेस्ट किया था इस रिलेशनशिप में, और आप खुद से ज़्यादा उनका ख्याल रखते थे। एंड रिस्पेक्ट, लव, केयर आपने उनको बहुत दिया है। एंड दे फील कि इन्होंने जो है एक सच्चे प्यार को एंड एक सच्चे इंसान को, जिसका दिल बहुत साफ़ था, ऐसे इंसान को उन्होंने खो दिया है। और अभी इनको बहुत घबराहट सी हो रही है, मतलब ये ऐसा महसूस कर रहे ना कि यार ऐसा मैं कह नहीं सकता कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, मुझे मेरी ज़िंदगी में सच्चा प्यार मिला था, लेकिन मैं ही अंधा था कि मुझे नहीं दिख रहा था, या मेरी ही आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी कि मुझे वो दिखाई ही नहीं दे रहा था। एंड ये घबरा भी रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं दुख हो रहा है कि यार मैंने सच्चा प्यार खो दिया अपनी लाइफ में, जो कि ऑलरेडी मेरे पास था, और अब क्या कर रहे हैं, अब दर दर भटक रहे हैं, या फिर सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं या प्यार ढूंढ रहे हैं अपने लिए, लेकिन उनको प्यार नहीं मिल रहा है। एंड एक घबराहट सी भी हो रही है। जब भी ऐसा महसूस करते हैं तो ऑफकोर्स वो एक घबराहट भी होती है, बट हाँ कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कॉइन्स, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावे वाली एनर्जी में इनको अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, खुद से नाराज़ है, खुद से परेशान है। और रिग्रेट किस बात का हो रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में, या तो आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि रिश्ते में ना लाइक आप दोनों की शादी की बात चल रही थी या कुछ ऐसा, और वो मतलब लाइक होते होते रह गई, शादी होते होते रह गई, या फैमिली से डिस्कशन के बारे में सोच रहे थे तो वो होते होते रह गया, ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो रिग्रेट करते हैं, मतलब ये भी रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने आपको छोड़ा,
ठीक है, आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया, उस चीज़ का भी इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, और ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर आज हम होते तो हम दोनों साथ होते, या हमारी शादी हो रही होती या शादी हो चुकी होती, हम साथ होते और लाइफ में कोई कमी नहीं रहती। मतलब एक कंपैटिबिलिटी भी, क्योंकि ये नहीं एंग की एनर्जी होती, कंपैटिबिलिटी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं। उनको कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है कि अगर आप होते उनकी लाइफ में लाइक अभी, तो लाइक कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी। लाइक एक ऐसा रिश्ता जिसमें कंपैटिबिलिटी थी, अंडरस्टैंडिंग थी, लव था, एंड केयर, इमोशंस, मतलब सब कुछ इन्वेस्टेड था। ऐसा नहीं है कि टाइम पास था, या ऐसा नहीं है कि लाइक कि ऐसे ही है कनेक्शन। आई थिंक आपने, कहते हैं ना, बहुत सीरियस एनर्जीज इन्वेस्ट की थी, अपने इमोशंस, रियल इमोशंस को उसमें इन्वेस्ट किया था। तो इनको रिग्रेट तो हो रहा है, उनको लग रहा है कि अगर उस दिन ऐसा ना हुआ होता, या अगर उस दिन मैंने ये डिसीज़न ना लिया होता, तो आज हम एक होते और आज हमारे बीच में बहुत चीज़ें सही होती। एंड मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों आपको छोड़ा। उनको ना ऐसा महसूस हो रहा है अभी कि उनको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए था। अपने डिसीज़न और अपने चॉइस को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को बहुत क्लियरली समझ रहे हैं अभी। आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स डेवलप हो रही है, आपके ऊपर उनको बहुत प्यार आ रहा है, आपके साथ एक डीप कनेक्शन वो महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, अपने उनके दिल में अभी क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आई थिंक वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करके आपको वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपके साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रिश्ता बनाना चाहते हैं। और एक होता है ना कि लाइक एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरे से गलती हुई, और ये एक्सेप्ट करना कि मुझे तुमसे ही प्यार है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी एक क्लियरिटी मिली है कि जो प्यार इनको आपसे मिला है वो इनको कभी और या कहीं और नहीं मिल सकता। आई थिंक इस तरीके की कोई क्लियरिटी भी इस पर्सन को मिली है, या फिर इस तरीके से फील कर रहे हैं कि जो प्यार, जो इज़्ज़त आपने उनको रिश्ते में दी है, जो आपके साथ उनको रिश्ते में मिला, आई थिंक वो कहीं और नहीं मिलेगा। एंड डेफिनेटली हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है, हर इंसान का गुस्सा करना और प्यार करना अलग लेवल का होता है, हर इंसान की अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल की होती है। एक इंसान है जो कि छोटी छोटी चीज़ों को भी अंडरस्टैंड कर रहा है और समझ रहा है, एक इंसान है जो हो सकता है कि अंडरस्टैंड करता है बट छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, और एक इंसान होता है जो कि बिल्कुल ही अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। सो आई थिंक ये फील कर रहे हैं कि जो आपके साथ इनका बॉन्ड बना था वो इनको वापस से उस तरीके का बॉन्ड मिलना मुश्किल है। आई थिंक ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। एंड एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन। ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब शुरू से शुरू करना चाहते हैं। लाइक ये चाहते हैं कि आपके साथ इनको एक और मौका मिले फ्रेश स्टार्ट करने का, चीज़ों को शुरू से शुरू करने का, जो हो गया उसको क्लोज़र देना चाहते हैं एंड एक शुरुआत करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत इनमेच्योर डिसीजंस लिए, या फिर इन्होंने बहुत इनमेच्योरिटी दिखाई है पास्ट में। लाइक कदर नहीं करना, चीज़ों को समझना। आई थिंक इनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो जो समझ है, जो मुझे अंदर बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, वो बहुत लेट से आई है। और मुझे लगता है कुछ चीज़ों के लिए वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और उनको ये रिश्ता एक ब्लेसिंग के जैसा लग रहा है अभी। आप हर टाइम इनको हैप्पी रखते थे, आप हर टाइम, मतलब आपकी एक कोशिश रहती थी कि बस ये इंसान खुश रहे,
और आपने हर वो कोशिश की है कि वो खुश रहें, उनको प्यार दिया है। एंड इनको कहीं ना कहीं अभी जब ये महसूस करते हैं या जब ये सोचते हैं उस बारे में, तो इनको ऐसा लगता है कि आपका जो साथ था या आपका जो प्यार था वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था, बट इन्होंने उस टाइम नहीं समझा। और इनको महसूस होता है कि इनको उस टाइम समझ आ जाना चाहिए था, बट ये नहीं समझ पाए। लेकिन अब सब कुछ समझ में आ रहा है। कहते हैं ना कि वक्त एक दिन इंसान को सब कुछ समझा ही देता है, और वही इनके साथ यहाँ पर हो भी रहा है। और एनर्जीज़ देखते हैं इनकी कि और एनर्जीज़ क्या है। हम दूसरा डेक जो है उसके लिए यूज़ करेंगे, दूसरा डेक इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं और एनर्जीज़ क्या है इनकी। लेट्स सी, यहाँ से देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस पर्सन की और क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, टूट गया है। वेट, ये इतने स्मूथ कार्ड्स नहीं है ना, तो या इजी से वो नहीं होते, स्प्रेड नहीं होते। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर द मैजिशियन है जो कि ऑल साइन को रिप्रेजेंट करता है। एंड वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आपके साथ इन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है पास्ट में, एंड ये उसको बहुत मिस करते हैं और उसके बारे में बहुत सोचते हैं, और इनको दुख भी होता है। दुख क्यों होता है? दुख इसलिए होता है क्योंकि वो पास्ट बहुत खूबसूरत था। जब अब ये सोचते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि यार वो पास्ट कितना खूबसूरत था, हम दोनों की बात होती थी एंड हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, वो कितने खूबसूरत पल थे, वो कितना खूबसूरत टाइम था। और दुख होता है कि अब वो नहीं है इनके पास वो टाइम, अब वो चीज़ वैसी नहीं रही जैसे उस टाइम थी। सो ये बहुत मिस करते हैं, उन पलों को बहुत मिस करते हैं जो पल इन्होंने आपके साथ बिताए। तो ये बहुत मिस करते हैं उन पलों को। यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एंड द सन, लियो, सिंह राशि। एक होता है ना कि कहते हैं ना कि मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना। आई थिंक ये वही वाली एनर्जी है। जब आप उनके पास थे तो वो उसको वैल्यू नहीं कर रहे थे, बट अभी आप उनके पास नहीं हो तो वो ऐसा सोचते हैं कि यार अगर वो मेरे पास होती तो कितना खूबसूरत होता सब कुछ। वो मेरे पास होती या वो मेरे पास होता तो हम कितना एक दूसरे से प्यार करते, हम लाइफ को किस तरीके से एंजॉय करते, हम लाइफ को किस तरीके से जीते। अब ये उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना। ऑफ कोर्स सोचते हैं तो वो स्ट्रेस भी देते हैं चीज़ें कि मान लीजिए आप उनसे बहुत प्यार करते हो और अब आप ऐसा सोचते हो, कभी बैठ कर के इमेजिन कर रहे हो कि अगर वो मेरे पास होता तो हम ऐसा करते, हम वैसा करते, हम ये करते, हम वो करते। दुख होता है ना फिर अंदर से कि यार अभी वो नहीं है। लाइक हाँ, वो एक चाहत जिसे कहते हैं ना, वो होती है हमारी कि यार काश ऐसा होता, और वो नहीं होती तो दुख होता है, ऑफ कोर्स हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को भी तकलीफ़ होती है, वो भी इस तरीके से इमेजिन करते हैं अभी बैठ कर के अगर वो मेरे पास होती या अगर वो मेरे पास होता आज तो हम ऐसे लाइफ को जी रहे होते या ये सब कुछ हमारी लाइफ में हो रहा होता। लाइक जब वो चीज़ें होती है ना हमारे पास तो हम जीते नहीं हैं उनको, हम अपनी अलग उलझन में रहते हैं, और जब वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती है तो हम सोचते हैं अगर वो होती तो हम ऐसे लाइफ जीते। सो इनके साथ भी वही हो रहा है यहाँ पर, और सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि वो कितना खूबसूरत पल होता जब हम साथ होते हैं एंड ऑल। मतलब लाइक आई थिंक कुछ ऐसे डिज़ायर्स जो कि कंप्लीट नहीं हुई, आपके मन की भी कुछ डिज़ायर्स, उनके मन की भी कुछ डिज़ायर्स,
हीट ऑफ द मोमेंट में वो सारी चीज़ें हुई, आप अलग हुए, सब चीज़ें हुई, लेकिन अभी वो चीज़ें बहुत याद आती है, अभी वो चीज़ें इनको बहुत ट्रिगर करती हैं। जो आप लोगों ने प्लानिंग की थी, जो आप लोगों ने सपने देखे थे कि एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, कैसे लाइफ को स्पेंड करना है, कैसे जीना है एक दूसरे के साथ, आई थिंक अब वो चीज़ें ट्रिगर करती हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिज़ायर्स हैं और वो कहाँ जाएंगी। तो वो इच्छाएं मन की जो कि पूरी नहीं हुई इस रिश्ते में, आई थिंक आपके पार्टनर अब उन चीज़ों के लिए लाइक, एक होता है ना कि काश वो टाइम फिर से आ जाए, काश वो पल फिर से आ जाए, उस एनर्जी में ये है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। ये आपके साथ ये सोचते हैं आपके साथ एक्सप्लोर करने का, आपके साथ जीने का, या आपके साथ जीना चाहते हैं, वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। बट चैरियट कार्ड क्या बताता है, अब इनको चैलेंजिंग भी लगता है, इनको लगता है कि यार बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, बहुत दिक्कतें हो गई हैं, और अब वापस से एक होना या वापस से वही सारी चीज़ें हो जाना जो पहले थी, बहुत मुश्किल है। मतलब इनको ना बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, क्या बहुत चैलेंजिंग है। तो मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा उसको दोबारा से उस रिश्ते को वैसा बनाने के लिए। नया नया रिश्ता बनता है जब एक दूसरे को नहीं जानते, वो फिर भी इजी होता है, लेकिन एक दूसरे को जानते, एक दूसरे को हर्ट किया, अलग हो गए, एंड फिर वापस से सब कुछ वैसा करना ऑफ कोर्स मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पर क्रिएट हो जाती है, बहुत सी नेगेटिविटी आ जाती है, डाउट्स आ जाते हैं, जिसके बाद फिर से वो फ्रेश स्टार्ट बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड ये भी कहीं ना कहीं उनको फील कर रहे हैं, बट इनके मन की इच्छा है कि ये आपके साथ जुड़ के लाइफ को एक्सप्लोर करें, लाइफ को जिए, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। एंड वी हैव द मून, पाइसेस, मीन राशि। आप दोनों के बीच में शायद आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हुए और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि यार हम इतना लड़े थे, हमारे बीच में इतनी लड़ाई हुई थी, इतने आर्ग्यूमेंट्स हुए थे हमारे बीच में, अब कैसे क्लियर होंगे। हमारे बीच में तो बहुत डाउट्स आ गए हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, बहुत सी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। मतलब लाइक वो क्लियरिटी नहीं रही रिश्ते में, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, बहुत चीज़ गड़बड़ हो गई। और ये सोचते हैं कि यार वो इतना हमारा झगड़ा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग से वो सारी चीज़ें एकदम से कैसे ठीक होंगी। उनको लगता है कि उनको लग रहा है जैसे बहुत इम्पॉसिबल सा हो गया है ना। आई थिंक उनको इसीलिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि उन्होंने खो दिया, मतलब उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन्होंने एक सच्चा प्यार खो दिया अपनी लाइफ में। तो लड़ाई झगड़ों के बारे में सोच रहे हैं जो हो चुके हैं, और इनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इनके इमोशंस इनके कंट्रोल में नहीं है, मुझे लग रहा है। आई थिंक ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं, पास्ट की बातों को सोच सोच करके करंटली ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं। जैसे कई बार जैसे होता है ना कि हम किसी को अपनी बात बताते बताते रोने लग जाते हैं, मुझे लगता है ये बातों को सोचते सोचते रोने लग जाते हैं, बिकॉज वो इमोशंस हाई हैं। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता। और कौन सी बातों को, जो लड़ाई झगड़े हुए थे, जो इश्यूज़ हो रहे थे उस दौरान, जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा था, चाहे वो बातचीत थी, जो भी था, आई थिंक उनके बारे में सोचते सोचते बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और इनके लिए वो चीज़ बहुत इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। पता है आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चलता है? ये एक सोच है, एक इमेजिनेशन बोल सकते हो, कि हम चलते चलते किसी रास्ते पे टकरा जाए, लाइक बिल्कुल जैसे मूवीज़ में होता है कि हम चलते चलते फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, हम कहीं टकरा जाएं, हम कहीं मिल जाएं, कैसा होगा वो मोमेंट। लाइक वो ऐसा महसूस करते हैं, वो ऐसा फील करते हैं।
वो सोचते हैं ऐसा, उनकी इमेजिनेशन में अगर हम दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए मैं कैसे रिएक्ट करूँगा या मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। आई थिंक वो मूवी वाली इमेजिनेशन इनकी है, हो सकता है ये बहुत देखते हैं या इनके दिमाग में वो चीज़ें हैं। और इनका ऐसा है कि कुछ ऐसा हो कि हम आमने सामने आ जाएं। कोइंसिडेंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करने में हिचकिचा रहे हैं, डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए आई थिंक उनकी इमेजिनेशन रहती है कि हम कहीं चलते चलते किसी रास्ते पे एक दूसरे से मिल जाएं करके। जैसे एक वो सॉन्ग है ना, आज से अपना वादा रहा हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। आई थिंक ये वो सॉन्ग आप सुनिएगा, हो सकता है उस सॉन्ग में आपके लिए कुछ मैसेज हो, बट ये उसी एनर्जी को बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इनकी तरफ से और देख लेते हैं, चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो चैनल मैसेजेस क्या है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ चैनल मैसेजेस बताएं। सबसे पहले है समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू एंड वी हैव आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। देखिए यहाँ पर है समटाइम आई विश आई नेवर मेट यू, ये एक दुख है जो कि उनके अंदर है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है क्योंकि ये एक इमोशन है कि हम जब घुट रहे होते हैं, परेशान होते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता तो हम ऐसा सोचते हैं कि काश मैंने उस इंसान को देखा ना होता, मैं उस इंसान से मिला ना होता, मेरी उस इंसान से बात ना हुई होती तो आज मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती। क्योंकि आगे तो ये बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और आपकी यादें उनको और तंग कर रही हैं, तो ये विश करते हैं कि लाइक हम मिले ना होते, वो बेहतर था इस तकलीफ़ से। तो ये एक इमोशन है और यहाँ पर है ये आपसे बात तो करना चाहते हैं बट ये डर रहे हैं आपसे बात करने में, स्कैर्ड एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स ये डर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, आपसे शादी करेंगे एक दिन, मतलब इनका ऐसा है कि इनको आपसे शादी करनी है एंड आई थिंक ये आपसे शादी करना चाहते हैं। और आई थिंक ये खुद को स्ट्रॉन्ग करते कि ये करेंगे एक दिन, कुछ तो ऐसा होगा कि आपसे शादी करेंगे ना। आई थिंक ये करना चाहते हैं, इनकी डिज़ायर है आपसे शादी करना, आई थिंक इनकी इच्छा है मन की। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, सो ये किसी और को इतना प्यार नहीं कर सकते जितना ये आपको करते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है और ये इतना प्यार शायद ही मैं किसी को कर सकूँ लाइफ में दोबारा। आज स्टॉक यू, तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं बट वो कहते हैं ना बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, ये वही एनर्जी है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, सो ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं ताकि वापस से आपको अपनी लाइफ में ले आए। आई वॉन्ट टू हियर नेक्स्ट टू मी, या आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं, खुद के पास देखना चाहते हैं। यू आर टू गुड फॉर मी, इनको ये कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनके लिए बहुत सही पर्सन हो, गलती उनकी थी कि उन्होंने आपको छोड़ा। एंड आई केप्ट द टेक्स्ट, तो टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह सब रखे हुए हैं इन्होंने, इनके पास ही है, संभाल के रखे इन्होंने, कुछ भी डिलीट नहीं किया है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, तो ये समझ रहे हैं और समझ चुके हैं आधी से ज़्यादा चीज़ें, बाकी समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस कनेक्शन को। और आई थिंक ये इनको पहले कर लेना चाहिए था, जैसे मैंने कहा इनको अपनी फीलिंग्स क्लियर हो रही हैं, इनको आपकी कमी महसूस हो रही है, आपकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है, तो वो कनेक्शन की जो वैल्यू है आई थिंक उसको ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं अभी। ठीक है, आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, अगर आप दोनों सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो बट बात नहीं करते हो तो वहाँ पर जो भी चीज़ें वो आपको दिखाने के लिए करते हैं या आपको शो ऑफ करते हैं, मतलब
ये करते ही आपको दिखाने के लिए, चाहे अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि आपको लग रहा है कि यार ये तो देख के आपको अगर जेलसी हो रही है, आपको चिढ़ हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो वो इस जानबूझ के ही कर रहे हैं ताकि आपका रिएक्शन ले सके। या अगर कुछ ऐसे मैसेज टाइप लगा रहे हैं, कोई कोट है या कुछ सॉन्ग है कुछ भी, सो वो भी ये लाइक आपको वो मैसेजेस देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, इस वजह से ही लगा रहे हैं। आई नीड यू टू नीड मी, लाइक आई नीड यू, इनको आपकी नीड है, इनको आपकी ज़रूरत है। आई डू टॉक अबाउट यू, ये आपके बारे में बातें करते हैं। तो ये इनकी तरफ से मैसेजेस हैं। ओके, और इसका जो बॉटम ऑफ द डेक है वो भी हम देखेंगे। चलो देखते हैं। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। सो ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, और जब ये ऐसा देख रहे हैं तो उसमें ही अपनी गलतियों को भी देख रहे हैं, अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर चैरियट एनर्जी है, इनको चीज़ें बहुत चैलेंजिंग लग रही हैं अभी गाइस, ठीक है। मतलब चीज़ों का ठीक होना, चीज़ों का बेहतर होना इनको बहुत चैलेंजिंग अभी लग रहा है। और यहाँ पर है दी हायरोफेंट। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये आपके लिए प्रे करते हैं, सेकंड, या आपसे शादी करना चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा बेहतर इनको पर्सन कोई नहीं मिलेगा। बट लास्ट मैसेज क्या था यहाँ पर, मेरे दिमाग से निकल गया वो। वेट, हाँ ये था ना, आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हो रही हैं, लाइक उनका आपके लिए फीलिंग्स का डेवलप होना, वो आपकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि हम शायद एक दूसरे के लिए बने हैं, हमें यूनिवर्स ने शायद एक दूसरे के लिए बनाया है, इस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। बट इनको ये भी दिख रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो गया है, जिससे ना ये महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स कुछ ना, ये ना ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स ना मेरा कोई ना कोई टेस्ट ले रहे हैं और मुझे उसमें पास होना है। तो मतलब ये समटाइम्स ऐसा फील करते हैं कि शायद यूनिवर्स मेरे साथ खेल रहे हैं, या यूनिवर्स जो है वो मेरा टेस्ट ले रहे हैं कि मैं कितना टिकता हूँ और कितना एफर्ट डालता हूँ। सो इनके मन में कभी कभी ऐसे ख्याल भी आते हैं, और हो सकता है ये हो ही रहा हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, बट यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप दोनों का ही टेस्ट ले रहे हैं। सो हो सकता है या सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।